नमस्ते, मैं बीना प्रसाद। आप सभी को योग और अध्यात्म दिवस पर बहुत बहुत बधाई। आज मैं कुछ आपको बातें बताने वाली हूँ जो आप सभी जानते होंगे कि योग का जन्मदाता भारत है, क्योंकि यहीं के महर्षि पतंजलि ने योग पर अनेक पुस्तकें और अनेक बातें बताई हैं। इसका उल्लेख हमें ऋग्वेद काल में मिलता है। यह भी ज्ञात है कि शिव जो हमारे इष्ट देव हैं और जो संसार को चलाने वाले हैं, जिन्हें मानते हैं, योग के पिता माना जाता है, जिन्होंने ब्रह्मांड को रचाया या उनका रखवाला है, जो कैलाश के उच्च स्थान पर बैठे अपने विभिन्न रूपों से संसार को भ्रमित करते हैं। अपने मन आत्मा पर अंकुश लगाने का माध्यम भी वही बताते हैं। योग की व्याख्या ऋग्वेद में के साथ भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। मूल रूप से यह योग जो है वो संस्कृत भाषा से ही अन्य भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। मूल रूप से योग को योग क्रिया से नहीं बल्कि शरीर का मन से और मन का आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हैं। कहने का मतलब है कि योग शब्द जो है वो यूज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना। यानी शरीर का मन विस्तृत है। जो शरीर का जो मन है उसकी आकांक्षाएं बहुत हैं, वो यहाँ पर रहते हुए भी कहाँ कहाँ नहीं चला जाता है। और उसमें एक बात और है कि शरीर के जो मन है उसमें विस्तृतता के साथ साथ अहंकार, लोभ, क्रोध, काम, दुख, सुख के भागों को अभिव्यक्त करने का भी साधन है। शरीर रूपी मन चंचल और चलायावान है। जैसी आपकी विचार होगी, शरीर का रिएक्शन भी वैसा ही होगा। यानी आप जो सोचते हैं वो आपके शरीर पर प्रभावित करता है और शरीर जो है वो उसी तरह से कार्य करता है जो आप करना चाहते हैं। तो ऐसा यह भी कहा गया है कि जो कि योगी परमहंस योगानंद जी ने बताया है, जिनकी पुस्तक में है इसका उल्लेख। मैं पढ़ती हूँ इसको। द योगा टेक्निक ओवरकम्स द टग ऑफ वार बिटवीन द माइंड एंड द मैटर्स entangled senses and free the devotee to inherit his internal kingdom। योग विद्या है जो शरीर और अनेक व्याधियों से बचाता है। योग एक विद्या है जो शरीर और अनेक व्याधियों से हमें बचाता है। जब हम योग द्वारा अपने स्वरूप को पहचान कर उसे चिंतन में लाते हैं और चिंतन में समग्रता को पोषित करते हैं, तो योग का स्वरूप जो है वो बन जाता है। यहीं से आत्म तत्व को पहचानने की प्रक्रिया भी शुरू हो जाती है, जो परमात्मा में समाहित हो जाता है। प्राचीन काल से योग की महत्ता बताई जा रही है, जो आज योगा हो गया है, जो अच्छे और अनेकों भागों में बांटा गया है। भगवत गीता में कृष्ण द्वारा विभिन्न योग और उसकी क्रियाओं का भी वर्णन मिलता है। यहाँ पर उसकी व्याख्या करना उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है, पर वर्तमान में साधारण योग को हम प्राणायाम, आसन और मेडिटेशन से जोड़ते हैं, या उन्हीं योग को हम उसी रूप में जानते हैं जो योग द्वारा एक परम लक्ष्य नहीं है। आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में योग को यही जोड़ा जाता है, यही माना जाता है कि योग कर लो और योग को पहचान जाओगे। यानी योग से आप योग की सभी प्रकार के चिंतन को भी आप पहचान जाओगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि योग जो है वो प्रारंभिक पाठ ही मात्र है। अब हम आध्यात्म की चर्चा करें तो देख सकते हैं कि वो कैसे योग और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से अलग नहीं।
जैसा कि निम्नलिखित पंक्तियों से प्रकट होता है। ये पंक्तियाँ भी योगी योगानंद के बायोग्राफी में लिखी गई हैं। द योगिक साइंस इज बेस्ड ऑन एज empirical consideration of all forms of concentration and meditation techniques। अध्यात्म का अर्थ प्रकाष्ठा पर पहुंचना है, यानी पूर्ण संतुष्ट हो जाना है। उदाहरण स्वरूप बहुत सारे लोग हैं, उनकी इच्छाएं बहुत अनंत हैं और उन्हें अपने जीवन से संतुष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो, या यूँ कहें कि वो चाहते हैं कि और मिले और मिले और मिले। इसका मतलब ये है कि वो और मिलने की इच्छा करते हैं। अगर वो किसी चीज़ से संतुष्ट हो गए तो उनकी इच्छाएं और भी अनंत हैं, और हम जानते हैं कि इच्छाएं हमारी अनंत हैं और इसका पूर्ति करना बड़ा मुश्किल है। कम से कम इस जीवन में, एक जीवन में तो संभव ही नहीं है, और न ही हम उसको संभव कर बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इच्छाएं जो है अनंत हैं, और एक पूरी होती है तो दूसरी जागृत हो जाती है। इसी तरह दुख और सुख का भी कारण यही बनती है। हमारी इच्छाएं हमें दुख और सुख का कारण भी बनाती हैं। जब अपने स्वयं पर विश्वास उठ जाता है तो मनुष्य दुख हो संसार से विरक्त हो जाता है। अपने छिपे हुए स्वयं को ही ढूंढना है। बीते हुए कल और आने वाले कल में दर्शन छिपा हुआ है, पर मनुष्य शांति चाहता है या शांति की खोज शुरू कर देता है, यानी कभी भी संतुष्ट नहीं होना चाहता और नहीं होता है। मज़ेदार बातें यह भी हैं कि जो संतुष्ट है उन्हें न तो योग की जरूरत है न ही अध्यात्म की, क्योंकि उनके ऊपर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही उत्तेजना का, न ही सुख का, न ही दुख का, और न ही किसी अंकुश का। तो क्योंकि वो अपने आप में इतने समर्थ हो जाते हैं, इतने सबल हो जाते हैं कि उनकी इंद्रियां इतनी सबल हो जाती हैं कि उन्हें और कुछ की इच्छा नहीं रहती। उनका जीवन जो है उससे अपने आप से वो संतुष्ट होते हैं। जहाँ विभिन्न विचार अच्छे या बुरे से उठकर मनुष्य अलौकिक शांति महसूस करता है, यही सत्य है। कुछ लोगों की मान्यता है कि अध्यात्म का मतलब है बैराग, यानी संसार से आप मुक्त हो जाओ तो आपको अध्यात्म की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अध्यात्म और योग ये सांसारिक लोग भी करते हैं, यानी जो संसार में पारिवारिक जीवन चाहे गृहस्थ जीवन से भी जुड़े हुए हैं और संसार में हैं, संसार के सभी कार्यों को कर रहे हैं, वो बैराग नहीं होते, बल्कि वो अध्यात्म से जुड़ना चाहते भी हैं और हैं भी, जुड़े हुए भी बहुत सारे लोग हैं। जिस दिन अपने आप को पहचानने की में एक कोशिश ईमानदारी और एकाग्रता के साथ होती है, वही अध्यात्म है। कहने का तात्पर्य है कि आध्यात्मिक विषय एक प्रक्रिया है जो सहज में एक व्यक्ति में निष्ठा से कार्य करने को प्रोत्साहित करती है, जहाँ सुख दुख क्रोध अहंकार आदि से हटकर आत्मा से जुड़कर परमात्मा रूप में विलीन हो जाता है। एक बात जानना बहुत ज़रूरी है कि स्वयं को हमें तैयार करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये हमें खुद सोचना पड़ेगा, और किस प्रकार से प्रयोजन करें ये भी हमें जानना पड़ेगा। जीवन की सच्चाई से जूझते हुए स्वयं को संतुष्ट करने यानी एक प्रक्रिया चाहिए, यानी जहाँ योग द्वारा शरीर स्वस्थ होता है वहीं आध्यात्म जीवन शांति प्रदान करने वाला होता है। यानी दोनों मिलकर जीवन को एक रूपता में समाहित करते हैं, जहाँ मन मस्तिष्क का स्तर ऊपर से ऊपर उठकर आत्मा में समाहित होता है। और योग का कहने का तात्पर्य यह है कि योग का आत्मा से आत्मा का परमात्मा तक पहुंचने का एक मार्ग है। यह एक चिकित्सा है जहां हम 5 इंद्रियों का परिचय कराते हैं, जो परिपक्व अवस्था में अपने आप को पहुंचाने में सहायक होती है। यानी परमात्मा है तो हमें उसे जागृत करना है, और अगर उन्हें उस तक पहुंचना है तो हमें अपने आप अपने मन
को योग द्वारा जागृत करना हो। योग एक रास्ता, एक मार्ग है जो आध्यात्म की तरफ जाता है। इसे जागृत करना है और इसी को हमें समझना भी होगा और इसके लिए हमें प्रयत्न भी करना होगा। धन्यवाद।